इस वीडियो में हम राष्ट्रगौरव और पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। और जिन लोगों को ये डाउट रहता है कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होता है उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन्हें इस वीडियो में मालूम हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, क्या बहुत कठिन आता है, क्या बहुत सरल आता है, सब मालूम हो जाएगा। तो ये आप जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये राष्ट्रगौरव पर्यावरण का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है और हम आपको अभी इसको दिखाएंगे, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको सब कराएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21A में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। और ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे। वेद की संख्या, तथागत किसका नाम था, और देखिए सारे क्वेश्चन जो है एक ही लाइन में हैं। इतना छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? वेद की संख्या कितनी है? वेद की संख्या 4 है। तथागत किसका नाम था? बुद्ध जी का नाम था। और हमने इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप करके लिखा हुआ है और यहाँ से हम आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं, ये सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन क्या है? वेद की संख्या कितनी है? वेद की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथागत किसका नाम था? तथागत बुद्ध का नाम था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है, ये देख लीजिए, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से ही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से है, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बताओ कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अगर क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा होता तब तो राजस्थान हो जाता, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से कह रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हमने आपको दिखा दिया ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये क्वेश्चन हमने आपको पहले करा दिया है। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, आश्रमों की संख्या प्राचीन भारत में कितनी थी? 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहलाते हैं, पुरुषार्थ कहलाते हैं। भारतीय ध्वज में चक्र किस रंग का होता है? भारतीय ध्वज में चक्र नीला रंग का होता है। कथक नृत्य किस राज्य का है? कथक नृत्य जो है ये किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी नृत्य किस प्रदेश का है? ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है। देखिए, अगर हम आपको क्वेश्चन पेपर से कराते हैं तो ये थोड़ा सा क्लियर दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप कर देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ कि ओडिसी नृत्य किस प्रदेश का है? उड़ीसा का है। देखिए, इसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर टाइप करके लिख लिया है। ओडिसी नृत्य किस प्रदेश का है? उड़ीसा का है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किस स्थल से प्राप्त हुआ? ये लोथल से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किसके राज पुरोहित थे? चंद्रगुप्त के। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी श्रवणबेलगोला में। राम को वनवास किसके कहने पर दिया गया था? कैकेयी के कहने पर दिया गया था। गरुड़ किस देवता का वाहन है? गरुड़ विष्णु देवता का वाहन है। पशुपति किस देवता को कहते हैं? शिव को। रावण कहाँ राज्य करता था? श्रीलंका में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। हिमालय स्थित है भारत के उत्तर में। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है असम में। संगम स्थित है। संगम कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी। देखिए, चेरापूंजी और मासिनराम, इन दोनों जगह पर सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है। लेकिन ये जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा था, इसमें चेरापूंजी ही ऑप्शन में था, मासिनराम नहीं था। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, ठीक है, तो चेरापूंजी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे? रसायन शास्त्र के ज्ञाता नागार्जुन।
चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्ष संरक्षण से। अम्ल वर्षा किस कारण होती है? वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन जो है वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है? पौधे, यहाँ पर सही हो जाएगा पौधा। पेड़ पौधे जो होते हैं उनसे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? हैज़ा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? वायु प्रदूषण से ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, फेफड़े का कैंसर, उपर्युक्त तो सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जितने भी सांस से संबंधित बीमारियाँ होती हैं वो ज़्यादातर वायु प्रदूषण से ही होती हैं। तो यहाँ पर उपर्युक्त तो सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल के रूप में है? 70%। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया था? अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म स्थित है तमिलनाडु में। मोटर वाहनों से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। डॉप्सन इकाई में मापी जाती है ओजोन। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब हुआ था? 1986 में। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म है अर्थवर्म। सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम की गई थी। सत्यमेव जयते की उक्ति सर्वप्रथम की गई थी उपनिषद में। राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये कुछ क्वेश्चन है जो कि पर्यावरण से संबंधित है। आइए इनको भी देख लेते हैं, क्योंकि पर्यावरण के क्वेश्चन भी उसमें पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम का नाम ही है राष्ट्र गौरव और पर्यावरण, तो पर्यावरण के क्वेश्चन भी उसमें पूछे जाते हैं। आपको पर्यावरण के क्वेश्चन भी खूब ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि पर्यावरण के क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होते हैं। कोई सभी नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होते हैं। इसलिए पर्यावरण के लिए स्पेशल वीडियो भी आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, पर्यावरण जीके लिख के सर्च कर लीजिएगा तो आप पढ़ सकते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन। हम आपको भी कुछ क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992। ओजोन का सूत्र क्या है? O3। यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग होगा काला रंग होगा। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 7 जून को। मिनी माता रोग किससे संबंधित है? HG से संबंधित है, यानी कि मरकरी से संबंधित है। इसको हिंदी में पारा बोलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। रेड डाटा बुक क्या है? संकटग्रस्त पेड़ों, पौधों और जीवों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। गैस त्रासदी से संबंधित भारतीय नगर कौन सा है? भोपाल है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर को रात के समय में हुई थी 1984 को। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। किसके कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम के कारण। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया था? अंटार्कटिका में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में। सुंदरवन में निम्न में से कौन सा सबसे अधिक पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष। जो सुंदरी वृक्ष होते हैं वो सबसे अधिक मात्रा में सुंदरवन में पाया जाता है, इसीलिए उसका नाम भी सुंदरवन है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है?
मध्य प्रदेश में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीओडी का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हमने इंटरनेट पर सर्च किया था तो कई जगह पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लिखा था, कुछ जगहों पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी लिखा हुआ था। तो आप ऑप्शंस में देख लीजिएगा, ज़्यादातर आपको ये मिलेगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। किस वृक्ष या पौधे को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? यूकेलिप्टस को कहते हैं। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? आर्थर टांसले को कहा जाता है। आर्थर जॉर्ज टांसले को कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई हाथी के लिए। मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? कान्हा किसली को। टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में। भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। जंगली गधा अभयारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ है? गुजरात में। जंगली गधा अभयारण्य कहाँ है? ये गुजरात में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और इसे कब अवस्थित किया गया था? ये पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये 1936 में अवस्थित किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में है पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन में पाई जाती है। सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन कहा जाता है। गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? ये मैंग्रोव वनस्पति है। उपर्युक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वन आवश्यक है? मतलब कितने प्रतिशत वन होना आवश्यक है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए? तो 33% वन होना आवश्यक है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ था? चमोली जिले से प्रारंभ हुआ था। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु में स्थित है। माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि किस राज्य में स्थित है? ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। असम राज्य में स्थित है। मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। दाचिंगम अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? दाचिंगम अभयारण्य जो है ये महामृग यानी कि हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। जो कश्मीरी मृग है हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन जो है रियो डी जेनेरो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका गठन किया गया था। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, हुमायूं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कारावती है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा है कौन सी है? काली मिट्टी। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच में। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है परमवीर चक्र।
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट शोध संस्थान हैं, इनको भी आप याद कर लीजिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, हरियाणा में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है, ये पूछा गया था। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में है। ये भी क्वेश्चन राष्ट्रगौरव के एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि राष्ट्रगौरव एवं पर्यावरण से संबंधित है। और इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी, PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। और PDF फाइल में हम कुछ और भी क्वेश्चन आंसर और फैक्ट ऐड कर देंगे, आप उन सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और राष्ट्रगौरव पर्यावरण से संबंधित अपने 40 से 50 वीडियोस अपलोड कर दी है। अगर आप उनको नहीं देखें तो आप उनको जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।